सेल्वराज, ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों है, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखता है, 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत कर। मैं चाहूँगा कि हमारा कैमरामैन जो है इस बोर्ड को दिखाए जो ठीक हम्फ्रीगंज थाने के सामने लगा हुआ है। इसमें लिखा है ड्रग्स फ्री आइलैंड्स, ड्रग्स फ्री द्वीप। से येस टू लाइफ, से नो टू ड्रग्स, डूइंग ड्रग्स इज़ लिटरली रिलैक्सिंग टू डेथ। You have lived without it, you can live without it. Drugs are not an escape, they are a trap. क्या है ये सब? मात्र संदेश। लोगों को इस तरीके से संदेश दिया जाता है कि ड्रग्स के कैसे कैसे नुकसान हैं। कई सारे योजनाएं चलाई जाती है ताकि हमारे द्वीप देश के जो युवा हैं वे ड्रग्स से दूर रहें। हमारे पुलिस विभाग जो है ऐसे अनेकों प्रोग्राम कराते हैं, ऐसे अनेकों जागरूक प्रोग्राम कराते हैं जहां पे ये हमारे द्वीपों के लोगों को बताया जाता है कि ड्रग्स हमारे शरीर के लिए कितना हानिकारक है। ठीक उसी तरीके से ट्रैफिक नियमों को लेकर भी यहाँ पर बताया जाता है। अनेकों प्रोग्राम होते हैं। कई बार हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है, खासकर ट्रैफिक विभाग है, उन्होंने कई सारे प्रोग्राम्स कराए हैं, ऑन रोड कराए हैं, स्कूल के बच्चों के द्वारा भी करवाया है कि ट्रैफिक में जो है, सड़क में जब आप निकलते हो गाड़ी को लेकर तो ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, किसी भी नशे की हालत में आप गाड़ी ना चलाएं, सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट लगाएं, अपने पेपर्स को अच्छे रखें, गाड़ी की ठीक से हमेशा सर्विसिंग करा के रखें। किस लिए ये सब आप लोगों को बताया जाता है? ताकि सबसे पहले तो आप खुद सुरक्षित रहें, नियमों का पालन करते हुए आप गाड़ी को चलाएं, और उसके बाद जो सड़क में जो दूसरे लोग गाड़ी चला रहे होते हैं, जो पैदल चल रहे होते हैं पेडेस्ट्रियंस, उनकी भी सुरक्षा का ध्यान रखें। मगर आए दिन हो क्या रहा है हमारे अंडमान निकोबार में? आप सब देखते हो, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स, यूट्यूब चैनल्स जो आप लोगों को खबरों से अवगत कराते हैं। आए दिन हम आप लोगों को बताते हैं कि कितने सारे जो है एक्सीडेंट के मामले यहाँ पे आ रहे हैं, जो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। इसका कारण क्या है? क्या इसका कारण ये हो सकता है कि जो सज़ा इनको दी जाती है ये कम है? क्या इन सज़ाओं में बदलाव लाने की ज़रूरत है? कुछ दिन तक इनके जो लाइसेंस है वो सस्पेंड किए जाते हैं और फिर उनको दोबारा से लाइसेंस मिल जाता है, और फिर धड़ल्ले से ये जो ड्राइवर्स हैं वो वही उसी प्रकार से गाड़ियाँ चलाते हैं, उनमें कोई सुधार नहीं आता है। शब्बीर जैसे लोगों को सख्ती से निपटने की ज़रूरत है, ये हम खुद मांग करेंगे, क्योंकि हमें सूत्रों से पता चला है कि शब्बीर के जो है अनेकों ऐसे केसेस रजिस्टर्ड है अलग अलग थानों में। तो अब जो ये मामला आया है, जहाँ पे आप सब ने देखा है कि लगातार हमें जो दो बहनों का जो मामला है सड़क दुर्घटना वाला धनी खाड़ी में, इसको हम लगातार आप लोगों को बता रहे हैं कि इनके साथ क्या हुआ, अब क्या होगा।
यही जानने के लिए जो पूरा परिवार है और इनके जो शुभ चिंतक हैं, इसी बात को पूरा जानने के लिए आज हम्फ्रीगंज थाने में इनके परिवारजन, इनके शुभ चिंतक, हिंदू राष्ट्र शक्ति युवा मोर्चा के अध्यक्ष अंशुमन जी, जो लगातार इसके पीछे बैकअप कर रहे हैं कि आखिर इस तरीके से इस परिवार के, जिनका दो परिवारजन इतने बुरी हालत में अस्पताल में पड़े हैं, जिनको किसी भी प्रकार की कोई सहायता तक नहीं दी जा रही है, इंसानियत के नाते तक शब्बीर या उसके परिवार वाले हाल तक पूछने नहीं गए कि आप इस बात को समझ सकते हो। उस परिवार के एक सदस्य ने इस दूसरे परिवार के दो बच्चों को, जो छोटे मासूम माइनर बच्चों को, मात्र 13 साल और 17 साल की 2 बेटियों को नशे की हालत में मार के अस्पताल पहुंचा दिया है। मगर उन परिवार वालों में भी, या उस परिवार वालों की तरफ से किसी ने भी वहां पे जाके हाल तक नहीं पूछा, उनका खबर तक नहीं ली कि उनकी हालत कैसी है। काफ़ी दुखी है पूरा परिवार और यहाँ पे उनके साथ है इनके तमाम जो गांववासी है, शुभ चिंतक हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि अभी जब वो पुलिस स्टेशन गए थे तो क्या बात हुई और वे क्या डिमांड कर रहे थे। हेलो मैम। नमस्कार। अभी हम अंदर किए थे, एसएचओ सर ने बोला है जो भी हमने चार्जेस लगाया है उनका ऊपर में हम तो लगा दिए हैं, बाकी का जो है कोर्ट करेंगे उनके ऊपर पाना। जो भी एक लड़की जब डिस्चार्ज होएगी तब केस स्टार्ट होएगा, देखिए बोले। और तो बड़ी वाली लड़की के डिस्चार्ज होने के कितने आसार हैं? वो तो बोल नहीं सकते, अभी धीरे धीरे रिकवर करती है बोलते, लेकिन देखने से तो नहीं लगता है रिकवर करती है करके वो, क्योंकि पहले जो हाथ पैर अभी हिलाती थी अभी तो बहुत कम ही हिलाती है हाथ पैर जो है। लता दास की माँ है, हम उनसे जानेंगे उन्हें क्या कहना है। मेरा बच्चा जैसी राका भी है ऐसी है, पड़ा है, मेरा ऊपर और नीचे आता जाता है, रात को दिन को मेरे को पूरा पोजिशन होता। बच्चा छोटा लड़की तो थोड़ा मोड़ा बात करता था, बड़ा लड़की कुछ नहीं मेरे को बात करता था। मेरा को बच्चा को देखने से पूरा दुख फट जाता मेरा को कैसा हम रहेगा बच्चा लेके। तो अभी यहाँ पे थाने में क्या बात हुआ? आप लोग क्या चाह रहे थे? थाने किस लिए आए आप लोग? जय हिंद। एक्चुअली आज हम लोग यहाँ पे आपका हम्फ्रीगंज पुलिस स्टेशन में आए थे। उनका फैमिली जो है उनका थोड़ा शंका था कि इतने मतलब लोग बुरी तरीक़े से जो अपने बच्चों को जो है मारा है, तो उनके ख़िलाफ़ में क्या एक्शन लिया गया और इतने जल्दी बेल कैसा मिला, वो भी जो है वो पूछना चाहती थी उन बच्चों की माँ जो है। तो हम लोग आज डिसाइड किए थे कि आज हम्फ्रीगंज एसएचओ से जो है हम लोग बात करेंगे। तो आए तो उनका कहना ये है कि उनके तरफ से इस इंसिडेंट के, इस एक्सीडेंट के लिए जो भी सेक्शंस लगाना था वो पूरा का पूरा लगाया है, और उनके तरफ से ऐसा कोई नरमी या फिर पार्शियलिटी नहीं दिखाया गया है, जो कि ऑन पेपर भी दिख रहा है। और उनको जो है एक लगभग 23 घंटा जो है लॉकअप में रखा गया था। उसके बाद ही बेल दिया गया, क्योंकि 24 घंटे तक अगर रुक जाता तो 24 घंटे के बाद जो है ये केस का तरीका बदल जाता था, क्योंकि हर एक एक्सीडेंट या इंसिडेंट का जो है एक लिमिटेशंस होता है सेक्शन वाइज उसका पनिशमेंट का। तो ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये वाकई में बहुत ही डेंजरस और बहुत ही लापरवाही के कारण यह एक्सीडेंट हुआ है, जिसका खामियाजा जो है 2 बच्ची जो है अपना ज़िंदगी से लड़कर जो है गुज़र रही है। उनका जो फिनेंस का बात है या फिर ट्रीटमेंट का बात है, ये जो है आगे हम लोग स्टेप्स ले रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कैसा क्या किया जाए, क्योंकि हर एक ज़िंदगी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है सर। तो हम कोशिश करते हैं कि वो ज़िंदगी रहते रहते हम बेस्ट क्या कर सके, क्योंकि एक बार ज़िंदगी चला जाता है तो बस चला ही गया, किताब बंद हो जाता है। तो जब तक किताब खुला है हम लोग बेस्ट क्या कर सकते हैं उनके लिए वो हम लोग अभी करेंगे। ऑलरेडी हम लोग प्रोसेस किए हैं, जो भी पॉसिबिलिटी है वो कर रहे हैं। जैसे कि छोटी वाली का जो टांग टूटा है उनके लिए प्लेट्स का ज़रूरत है, तो प्लेट्स जो है हम DHS में बात किए हैं, उन लोग अपने तरफ से जो है इसको मुहैया कराने के लिए रिक्विजिशन भेज चुके हैं, और ये जल्द से जल्द लाने का प्रयास अभी उन लोग कर रहे हैं। मेरे से भी बात हुआ है। और जो बड़ी वाली बेटी है जिनका ज़्यादा चोट आया है, उनका वाकई में गंभीर हालत है। उनका रिकवरी पार्ट जो है अकॉर्डिंग टू SHO की कल तक जो है 5% इम्प्रूव हुआ है, बट ये
आगे बढ़ेगा, ये परसेंटेज रिकवरी का आगे बढ़ेगा या वहीं स्टैग्नेंट रहेगा या फिर क्या होगा, ये हम लोग अभी बोलना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि पहला बात ये है कि जितने टाइम गुजर रहा है उसका ज़िंदगी का आसरा उतना कम होता जा रहा है, ये हमको समझना है। तो क्या शबीर और शबीर के परिवार वालों की तरफ से किसी भी प्रकार की इन लोगों को मदद दी जा रही है? हम बोले सर अभी अभी हम हॉस्पिटल से आया है, वो बच्चे को जो है कल जो देखता आज जाके देखने से उनको क्रिटिकल और भी ज़्यादा बढ़ते ही जाता है। पहला तो अच्छा से थोड़ा हाथ पैर हिलाता था, आज जो देख के आया बच्चा उतना हाथ पैर हिलाने भी नहीं सकता। बच्चा तो दिन का दिन बेड से चले जाता है, एकदम मिस जाता है। उसका बदन में और कितना ताकत है जो लड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है जो लड़का एक्सीडेंट किया उसको कुछ तो घर वाला लोग आके कुछ तो बात कर सकता था, कुछ तो देख सकता था। बच्चा का आके तो एक नज़र देख नहीं सकता था। कल उनको बच्चा से हुआ, कल मेरा से भी होएगा। मैं भी सड़क में चलेगी, मेरे को कोई गाड़ी वाला आके मार के चले जाएगा तो उसमें क्या होएगा? रास्ता में ही पड़ा रहेगा। गरीब होना, जन्म होना, ये क्या सबसे दुनिया में पाप है? सरकार रास्ता बनाया है, इंसान को भी चलना है, गाड़ी वाला को भी चलना है। गाड़ी वाला ऐसा अंधाधुंध मार के चले जाता, इंसान को पीछे घूम के देखता भी नहीं, उसको पानी तलक भी नहीं पिलाता है। वो इंसान जो है पब्लिक रास्ता में जाने से किसी को बुरा जाता, किसी का बच्चा जाता, इंसान रास्ता में कैसा चलेगा? वो गरीब ऐसे ही पड़ा है बिस्तर में और ऐसे ही दुनिया में एक्सीडेंट किया वाला घूमता है। तो इसी तरह हर जन के साथ एक्सीडेंट किया वाला ऐसे ही घूमते रहेगा। नमस्ते। बात ये है ना कि एक्सीडेंट्स होता रहता है, लेकिन कौन सा सिचुएशन में कैसा एक्सीडेंट हो रहा है ये इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। और मैं लीगल सिस्टम से भी दरख्वास्त करूँगा कि जैसा कि मोहम्मद शब्बीर का जो अभी बात आया है, इनका जो हिस्ट्री रहा है ये बहुत ही वायलेंट रहा है, ठीक है, बहुत ही वायलेंट रहा है। इसका दर्जनों केस और भी है, ड्रंक एंड ड्राइव का प्लस लड़ाई झगड़ा का। तो ये इंसान जो है ये एंटी सोशल एलिमेंट जैसा लगता है। तो मैं इस हादसे के तहत मैं लीगल सिस्टम से यही रिक्वेस्ट करूँगा, एक शायद उनके बुक्स में हो या ना हो, आई डोंट नो, बट मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि ऐसे लोगों का जिसका हिस्ट्री ऑलरेडी क्राइम से भरा हुआ है और एंटी सोशल है, इनके ऊपर अलग तरीका का एक सेक्शन लगा के इनको वो सज़ा ज़रूर दिया जाए, क्योंकि वो पहले 11-12 केस में छूट के आके आज तेरहवा बार जो है ये एक्सीडेंट किया है। मतलब इसके ऊपर कोई असर हुआ नहीं है, वो सब पनिशमेंट हो या पुलिस केस का, तो ये भी वैसा ही चलेगा। तो मैं जैसे कि पहले भी मैं कह चुका हूँ कि इनका पनिशमेंट एक एग्जाम्पल सेट करे हमारे यहाँ के प्रशासन के साथ में, पुलिस स्टेशन और जो कोर्ट है, जजेस है और वकील्स है, मैं इनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एग्जाम्पल सेट करें कि आइंदा ऐसे हरकत सोच के या ऐसे लापरवाह हो के दारू पी के गाड़ी ना चलाएं। ऐसा करने से पहले इस इंसिडेंट का एग्जाम्पल उनका दिमाग में ज़रूर आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शबीर और शबीर जैसे लोगों को ये बहुत बड़ी चेतावनी है कि कृपया करके आप लोग जो है सुधर जाइए, तरीके से गाड़ी चलाइए। क्योंकि अभी इन्होंने जो बताया है कि जो छोटी बेटी के प्लेट्स लगाने, क्या वो पैसे आप दे रहे हो या उनको? बड़ी बेटी जिनकी हालत अभी क्रिटिकल है, उनका लाखों रुपए का खर्चा लग जाएगा उसका इलाज कराने, मेनलैंड जाने में, क्या वो खर्चा आप लोग दोगे? और ज़िंदगी भर जो इन लोग मोहताज रहेंगे, दूसरों के सहारे रहेंगे, क्या उनके मोहताजी को आप लोग दूर करोगे? क्या आप लोग उनका सहारा बनोगे? नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि आप कृपया ध्यान से गाड़ी चलाइए जब आप सड़क में होते हो अपने गाड़ी को लेकर। नशे की हालत में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप तो गाड़ी मारकर चले जाते हो, लेकिन उसके बाद उनके जीवन के साथ क्या होता है, उनके परिवार वालों के साथ क्या होता है, इस बारे में भी थोड़ा आप लोग अनुमान लगाइए कि क्या होता है। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते हो, आपको अधिकार नहीं है उनकी ज़िंदगी के साथ ऐसे करने का। हमारे अभी मैंने आप लोगों को ये बोर्ड पढ़कर सुनाया, इससे हर पुलिस हर एक जनता के पीछे नहीं लग सकती है। पुलिस अपना काम बराबर कर रही है। जागरूकता कई सारे अभियान चलाते हैं, ऐसे कई सारे पोस्टर्स लगाए जाते हैं, सोशल मीडिया में आप लोगों को मैसेज दिया जाता है कि कानून का उल्लंघन ना करें। हम जब भी कई बार बाहर निकलते हैं, हम कई लोगों को बोलते हैं कि हेलमेट पहनो। वहां पर भी हम यहाँ के जो लड़के हैं उनका हम लतखोरी देखते हैं, उल्टा पुल्टा जवाब सुनते हैं कि पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
कानून किसी और के लिए होगा, हमारे लिए नहीं है। मैं एक्सपर्ट हूं, मैं राइडर हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर कुछ दिनों में वो अस्पताल में पड़े रहते, हाथ पांव तोड़ा के रोना धोना करते उनके वो और उनके परिवारजन। फिर आपकी वो जो बड़ी बड़ी बातें वो कहाँ जाती है? आप तो पढ़ते हो, लेकिन उसके साथ में आप जिसके साथ दुर्घटना करते हो उनके परिवार को भी अपनी चपेट में लेते हो, उनकी जिंदगी को भी बर्बाद करते हो। मैं पूरी तरह सहमति रखता हूं अंशुमन जी की बातों से कि शब्बीर ने जिस तरीके से ये इंसिडेंट को अंजाम दिया है, ऐसे लोगों के लिए कानून में थोड़ी सी बदलाव की जरूरत है ताकि वो एक उदाहरण बने। अगली बार जब कोई गाड़ी चलाए उसे ये उसके जहन में ये रहे कि अगर मैंने ड्रिंक एंड ड्राइव किया और मुझे पकड़ लिया गया तो मेरे साथ इतना सीरियस पनिशमेंट मुझे मिल सकता है। लोगों के जहन में ये आना चाहिए कि अगर हमने कानून का उल्लंघन किया तो हमारा बचना भी नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन यहाँ जैसा अभी इन्होंने बताया कि ये 12वीं 13वीं बार इस तरीके से इनके ऊपर में केस रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड ना जाने कितने होंगे। यानी कि इसको अपनी जिंदगी में कोई सबक नहीं मिली है, इसने कुछ नहीं सीखा है। तो ऐसे लोगों के लिए डेफिनेटली कोई ना कोई तरीका तो होगा इनको सही रास्ते पे लाने के लिए, और कम से कम ये इस तरीके से और किसी को दुर्घटनाग्रस्त करके उनकी ज़िंदगी को ख़राब ना कर सके। क्या हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है? इस परिवार की हालत देखिए, उनकी माँ की हालत देखिए, उनकी भाई की हालत देखिए। मैंने आप लोगों को लगातार जो है अपने रिपोर्ट्स में बताया है कि इनकी जो आर्थिक हालत है वो उतनी अच्छी नहीं है। बिना करंट और बिना पानी के घर में ये लोग रहते हैं आज तक, जबकि सरकार बताती है कि हर जनता के लिए बिजली पानी देना अनिवार्य है। उसके बावजूद भी ये एक अलग मुद्दा है। ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये पता चले कि इनकी आर्थिक स्थिति क्या है। और अब 2 बहनें जो स्कूल जाती थी उनकी ये हालत है। क्या शब्बीर या उसके घर वाले या उसके कोई भी शुभ चिंतक आके इनकी मदद करेंगे कि इनकी बहन की जो हालत है वो ठीक हो जाए? क्या उनके अंदर में इतनी इंसानियत भी नहीं है कि वो कम से कम जाके उनका हाल चाल पूछ ले या अपने तरफ से कुछ मदद करें इन परिवार वालों की? बहुत ताज्जुब की बात है। चलिए वो पर्सनल हो गया। हम अपने सरकार से अपने प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि कृपया ऐसा कुछ करें कि इन परिवारजन को मदद मिले। इनकी जो भी इलाज में जो खर्चे आते हैं उनका कोई ना कोई तरीके से उनको सहायता प्रदान करें। और शब्बीर जैसे लोग जो कानून को मजाक समझते हैं, कानून को अपने जेब में लेके घूमने वाले कहते हैं, इनको इतनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि ये दूसरे लोगों के लिए एग्जाम्पल बने। दूसरे लोग ऐसा गुनाह करने से पहले 10 बार सोचे, तभी शायद हमारे अंडमान निकोबार में एक्सीडेंट के जो रेट्स हैं वो कम होंगे। हो सकता है अगर इसको सख्ती से इसके ऊपर पालन किया जाए तो एक्सीडेंट पूरी तरीके से अंडमान में होना बंद ही हो जाएगा। को सही फैसला ले और सही विचार करे इस गरीब के साथ। गरीब होना कोई पाप नहीं है। कल हम भी रास्ते में हमारा भी कोई बड़ा गाड़ी नहीं, हम ही को भी चलना है, हमके चल के हमको काम करना है। तो इसका ये मतलब नहीं कि रास्ता में मार के आगे तुम उसमें अगर इंसानियत होती तो रुकता, वो जरूर रुकता। वो एक बच्ची ने 2 बच्चियों को मार कर चला गया। इंसाफ तो इसको मिलना चाहिए। एक ही फैसला है, एक ही बात है कि इसको इंसाफ मिले और शब्बीर जैसे इंसान को कभी कोई ना छोड़े। इसके लिए हम लोग जहाँ भी जाना पर हम लोग जाएंगे सर। तो इंसाफ चाहिए इनके लिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। कहाँ भी जाने बोलेंगे हम लोग जाएंगे, लेकिन उनको इंसाफ चाहिए। सर नमस्कार, मेरा नाम आशीष चौधरी है। ये जब हादसा हुआ तब हम लोग भी अपने बस्ती में एक शादी था तो हम लोग जा रहे थे। हम लोग जाने के बाद हुआ चीज़ है। लेकिन सर ये केस जो एक नॉर्मल एक्सीडेंट केस है उससे हटकर इसको देखना चाहिए। ड्रंकन था, दूसरा ड्रंकन होकर पहले एक बच्ची को मारा, उसके बाद दूसरी बच्ची को मारकर काफ़ी दूर तक लेकर गया है। एंड उसके बाद देखिए एक ह्यूमैनिटी होता है, उसको आना चाहिए, रुकना चाहिए। लेकिन ये तो गरीब है, अगर इनके ऊपर 1 लाख का भी ट्रीटमेंट का बात आ जाए तो ये नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो जो बच्ची अभी जो बेड में है उसे हम मरने के लिए छोड़ दें, ये एक ऑप्शन रहता है। तो अभी जैसे कानून जो मोटर व्हीकल एक्ट है ये कानूनी ऐसा है कि आप एक्सीडेंट करके किसी का डेथ भी हो जाता है तो वो एक दिन में जो हमारा पुलिस स्टेशन है वहीं से उसका बेल होकर वो निकल जाता है। तो ये कानून में भी थोड़ा चेंजेस होना चाहिए कि नहीं, जब कंपनसेशन देना है तो एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट को फिक्स करना है कि इन दैट केस अगर आप मोटर व्हीकल एक्ट में आप व्हीकल का फॉल्ट है, टेक्निकल फॉल्ट है, ये बोलकर एक्सीडेंट हो जाता है, रीज़न दे देते हैं, कोर्ट से निकल जाते हैं, कंपनसेशन नहीं होता है। अगर गवर्नमेंट ये चीज़ को कंसिडर कर रहा है देन गवर्नमेंट को एक अल्टरनेट बताना है कि जो एक्सीडेंट में मरते हो उनका क्या एग्जैक्टली। इससे ज़्यादा सर मेरे को ये बात ख़राब लगा कि एक्सीडेंट होकर एक 3 या 4 दिन होने वाला है, 4 दिन होने वाला है, उनके परिवार से किसी ने भी आकर इनसे बात तक नहीं की। मेरा बोलने का ये है कि आप इस चीज़ को वाइडर एंगल में देखें
और गवर्नमेंट को ये फिक्स करना है, कानून में चेंजेस करना है, मोटर व्हीकल एक्ट में चेंजेस करना है कि आप नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से किसी का डेथ होता है, सो दैट हैज़ टू बी टेकन इनटू मर्डर केस ओनली। कभी कभी बिल्कुल मैं सहमत रखता हूँ आशीष जी से कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, इसको एक तरह का मर्डर ही कहा जाएगा। और दूसरी बात ये भी है, अगर शबीर को इतना ज़्यादा उसने पिया हुआ होता, उसको होश नहीं होता, तो फिर वो भागता नहीं वहाँ से। उसे मालूम है कि दो एक्सीडेंट कर चुका और वो भागा। अगर वो 2 एक्सीडेंट कर सकता तो वहीं कहीं पर भी कुछ और भी हो सकता था, लेकिन उसने भागने की कोशिश की, यानी कि वो इतने तो होश में था कि उसे पता है कि एक्सीडेंट हो गया और वो बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसका दूसरा जो नशा का हालत में जाके चौलदारी में वहां पे का जो गाड़ी है ऑफ रोड हो गया और वो वहीं पे गिर गया, तब जाके लोगों ने उसको पकड़ा। बार के अंदर घुसते हैं, गाड़ी लेके आते हैं पीने के लिए, पी के फुल तो टाइट हो जाते हैं, उसके बाद में गाड़ी चलाने का ताकत नहीं रहता, लेकिन फिर भी गाड़ी चला के जाते हैं। तो उस तरह में पुलिस डिपार्टमेंट एक पुलिस वाला रहना कि ड्रिंक एंड ड्राइव में वही टाइम चलान मारना है उस लोगों को। वहीं पे अगर हर बार के सामने खड़े इससे बेटर ये होगा जब आप देख रहे हैं कि इंसान दारू पी के निकला है या अल्कोहल लेके निकला है, वो कितना लिखा है, चलो एक क्वांटिटी आप मेजर करने के लिए वो अलग चीज़ है, वो नहीं कर, तो आप एक स्टाफ यानी आपका गेट कीपर तो रहता ही है, आपका वॉचमैन तो रहता ही है, आपका पार्किंग में लोग रहते हैं, आप देखिए जो ड्रंक करके निकला हुआ है वो गाड़ी ना चलाए, आप इतना मेक श्योर कर दीजिए, क्योंकि ये तो रूल है ना सर कि आप अगर आपको मालूम है यहाँ पे एक से एक लतखोर लोग हैं सर। अगर पुलिस के अलावा चाहे सिक्योरिटी गार्ड बोलो, चाहे वो बार का ओनर बोलो कि भाई तुम नहीं पी सकते, तुम नहीं चला सकता, बोला तेरे बाप का क्या, आप क्या करोगे? इन दैट केस सर मेरा तो ये है कि आप जैसे मान के चलिए ड्रंक एंड ड्राइव, हम ड्रंक किया हुआ है, हम गाड़ी में आ रहे हैं, उसको आप मुझसे बात करिए, क्योंकि दारू नशे की हालत में कौन किससे क्या बात करता है सर, ये तो ओवर एग्रेशन होता है, ये आप छोड़ दीजिए। एटलीस्ट आप थाना में कॉल कर इंटीमेट कीजिए कि ये गाड़ी का नंबर है, ये ड्राइवर इंटीमेट है। पुलिस को बार के सामने खड़े, कितने बार के सामने, आज 10 बार है, कल 100 बार हो जाएगा, 100 बार में 100 स्टाफ, ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल है। एटलीस्ट आप इंटीमेट कीजिए थाना में कि ये गाड़ी वाला है, क्योंकि हमारे इस एरिया में सर पुलिस स्टेशन है, काफ़ी जगह बैरिकेडिंग भी किया होता है, हर बैरिकेड में स्टाफ खड़े होते हैं। अगर आप एक फ़ोन कर इंटीमेट कर देंगे कि ये गाड़ी वाला ड्रंकन है, अभी निकला है एंड ही इज़ ड्राइविंग, उसको वहाँ खड़ा कीजिए, चालान मारिए, देखिए ऑटोमेटिकली ड्राइवर लेके आएगा पीने या नीडको से बोतल लेके घर में पिएगा। ये सारी बातें क्यों हो रही है? ये सारी बातें इससे हो रही है कि क्योंकि अभी जो धनीखड़ी में केस हुआ है, 2 बहनों को शब्बीर नाम के व्यक्ति ने जिस बर्बरता से उनको एक्सीडेंट करके अस्पताल का रास्ता दिखाया है, तो लोग यहाँ पे अनेकों तरीके के उपाय बता रहे हैं कि किस तरीके से ड्रंक एंड ड्राइव को रोका जाए। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, हमें ये पता है कि हमारे पुलिस विभाग भी आम पब्लिक को ये निर्देश देती है कि कोई भी अगर ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करता है तो आप उसकी वीडियो बनाइए, आप उसका फोटो खींचिए, समय और डेट बताइए, समय और डेट के साथ में, और उसके गाड़ी का नंबर का क्लोजअप लेके, या तो सिर्फ गाड़ी का नंबर याद करके आप गाड़ी नंबर लिख के आप पुलिस डिपार्टमेंट को दीजिए, उनके ऊपर एक्शन ज़रूर होगा। ये तसल्ली जो है हमारे ट्रैफिक पुलिस ने ये हमें दी है कि जो कैमरा है उसको आप एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करें, ऐसा हथियार जिससे हमारे समाज में कुछ सुधार होए। हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की पूरी टीम आप सब द्वीपवासियों से गुजारिश करते हैं कि इसमें हम सब का सहयोग होना चाहिए ऐसे शब्बीर जैसे लोगों को रोकने के लिए। मैं वार्ड मेंबर हूँ यहाँ की। ये दो बच्चों का जो एक्सीडेंट हुआ ये दोनों मेरा ही वार्ड के हैं। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, हम लोग जिस दिन एक्सीडेंट हुआ हम तुरंत मेडिकल में गई थी, तब मैंने बच्चा को बहुत तड़पते हुए देखा। उसका सिर से ब्लीडिंग हो रहा था, कान से, नाक से, मुंह से ऐसा ब्लीडिंग हो रहा था जैसे पाइप से पानी जा रहा है। तो मैंने देखा, जब तक उसको बाज़ार रेफ़र नहीं करे तब तक मैं हॉस्पिटल में ही थी। फिर उसके बाद हमने वहाँ से यहाँ थाना में हम लोग 11 बजे तक थे। वो लड़का को हम लोग वहाँ से ओबरागंज थाना से हम लोग यहाँ हफरीगंज थाना लेके आने के लिए बोले, तो यहाँ पे उसको यहाँ पे लेके आए। फिर हम लोग यहाँ 11 बजे से हम घर गई। फिर मैंने 2 दिन के बाद में जाके देखा मेडिकल में बच्चे को। बच्चे का हालत बहुत ही ख़राब था। वो लड़का तो दूसरा दिन ही उसको बेल मिल गया, 24 घंटा में वो गया होएगा घर में, अच्छे से नहाया धोया, बिरयानी खाया होएगा आराम से, उसको कोई टेंशन नहीं था। वो बच्चा का जो तड़प हम लोग देखे ना सर, जैसा मुर्गी को काटने के बाद कैसे तड़पता है, उस हाल का तड़प था बच्चा को। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा तो उन लोगों को इंसानियत दिखाना चाहिए था ना, उनका घर वालों को कम से कम आके देखना चाहिए था बच्चा का कैसा हालत है। तो और उनका अम्मा का इस तरह हालत है ना, वो
यहाँ से भाजी, यहाँ से क्या घुइयाँ, ये सब उठा के कैसा बिक्री करके घर चलाती है, हम लोग अपना आँख से देखे वाला है। उनका कंडीशन इतना ख़राब है ना कि एक टाइम का खाना खाने के लिए उन लोग को बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें सोचना चाहिए और घर वाला लोग को भी। इतना हम लोग मैसेज देते हैं, इतना यूट्यूब में भी उन लोग सुने होंगे, तब भी उन लोग के अंदर इतना इंसानियत नहीं है कि थोड़ा आके उन लोग से मिले या कुछ हेल्प करे, ऐसा कुछ भी उन लोग के अंदर नहीं है। तो ये क्या है, इंसानियत है कि क्या है? अभी रोड में कोई भी चलते रहेगा, मार देगा। आजकल तो रोड में चलना आम आदमी लोग के लिए बस का बात ही नहीं है, तो पियक्कड़ लोग के लिए और आवारा लोग के लिए रोड बना है, ऐसा लगता है सर। बिल्कुल सर। तो कुछ भी इंसाफ इन लोगों को ज़रूर दिलाइए, मेरा तो यही दुआ है। और हम लोग भी गाँव वाले लोग कोशिश करेंगे, जो भी हो सकेगा हम लोग से हेल्प हम लोग करेंगे। मैं सभी अंडमान निकोबार के आइलैंडर्स को ये बोलना चाहती हूँ कि आलो रानीदास है, जिनकी दोनों बेटी का एक्सीडेंट हुआ है, अभी अस्पताल में है। एक का पैर टूटा हुआ है और एक लड़की कोमा में है, अभी तक का वेंटिलेटर में है। तो उनका ट्रीटमेंट के लिए आप सभी से अनुरोध करती हूँ मैं कि जितना भी हो सके इनका ट्रीटमेंट के लिए आप कुछ ना कुछ अपने मन से दीजिए। जी बिल्कुल, कविता जी जो अभी कहा है, इनको जो है फिनेंशियल हेल्प का बहुत ज़रूरत है। अदरवाइज़ जो है एक जान जो है जो मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट होगा नहीं। ये इनका जो है न्यूरो का प्रॉब्लम है और यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट और या फिर न्यूरोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट है यहाँ पे होता नहीं है। तो इसके लिए हमें डेफिनेटली बाहर का भरोसा में रहना पड़ेगा और वो तभी मुमकिन है जब इनके पास कुछ फिनेंस हो। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इनका हालत बहुत ख़राब है, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। आप सभी आइलैंडर्स से भी हर बार का जैसा इस बार भी हम गुजारिश करेंगे कि आप प्लीज़ आगे आएँ और इनको हेल्प करें, क्योंकि देखिए हम बार बार आपसे मांगते हैं इसी उम्मीद पे कि जिसका कोई नहीं होता उसका कोई ना कोई भगवान जो है मुहैया कराया देता है। तो हमारा काम है रिक्वेस्ट करना, क्योंकि ये सारे जो रिक्वेस्ट है ये जेन्युइन रीज़न के लिए है, ये हमें पता है। आप भी चाहे तो जांच पड़ताल कर सकते हैं, तभी आप आगे आएँ, इन गरीब परिवार को, अपने बच्चों को बचाने में मदद करें। थैंक यू। हम भी ये गुजारिश करेंगे आप सबसे कि लता दास और स्वप्ना दास आज जिस परिस्थिति में है, जब उनका कोई सहारा नहीं है और शब्बीर जैसे लोग उनको मार के सड़क में छोड़ के बेपरवाह होकर चले जाते हैं, एक झलक मुड़ कर नहीं देखते ये जानने के लिए कि आखिर वो दो छोटी बहनों का क्या हुआ। हम आप सबसे गुजारिश करेंगे कि कृपया, जैसा भी अंशुमन जी ने बोला, जिसका कोई नहीं होता उसका कोई ना कोई तो ज़रूर होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सपना और लता दास जी के लिए हम लोग हैं। हम इनके फैमिली मेंबर, इनके भाई प्राण दास या उनकी बहन काजल दास का जीपे नंबर हम आप लोगों को फ्लैश कर रहे हैं स्क्रीन में। कृपया आगे बढ़कर आइए और ये दिखाइए कि सपना और लता दास जी के साथ हम पूरे द्वीपवासी हैं। गलत बच्चे को, जो बच्चा गलती करता है, पी के हर टाइम घूमता है, दूसरा का जिंदगी से खेलता है, वो बच्चे को माँ बाप थाना से छुड़ाने के लिए थाना तक आ सकता। जो बच्चे को कसूर नहीं है, सड़क में चलने वाला बच्चे को जिंदगी खराब करके मौत का मुंह से पहुंचा दिया, वो बच्चे को एक नज़र माँ बाप देखने तक नहीं आया। ऐसा क्या माँ बाप है? जो माँ बाप तो कम से कम आके वो बच्चे को देख के जा सकता। हम लोग को तो कुछ नहीं लगता, मगर उसको माँ को जो है आज क्या हालत है, उसको माँ को तो गला से आवाज़ भी नहीं निकालता है। वो कैसा वो बच्चे को लेके संभालेगा, कैसा मेडिकल में रहेगा और क्या भी खाएगा। घर में जाके बैठा है ना, ऊपर वाला एक दिन ना एक दिन उसको भी ऐसे ही सजा देगा, जरूर देगा। भगवान से बच्चे को तो मांगेगा ही दुआ, मगर इसके लिए ये दुआ मांगेगा हम लोग, जो उसको ऐसे सजा देना भगवान। जितना हो सके आप सब में, आप लोग इस जीपे नंबर में इनको दान कीजिए, ताकि जल्द से जल्द ये अपनी एक बहन की टांग लगवा सके और दूसरी बहन को जो क्रिटिकल सिचुएशन है उससे बाहर निकाल सके, और शब्बीर जैसे लोगों के मुंह में तमाचा मार सके कि तुम्हारे इतने कोशिश के बावजूद भी हमने अपनी बहनों को बचा लिया है। माफ़ करना मुझे ऐसा कहते हुए, क्योंकि जब इन लोगों के मुंह से मैं ये सुन रहा हूं कि जब शब्बीर ने ये दोनों का एक्सीडेंट करके इनको पीछे मुड़कर नहीं देखा, वहाँ से भाग गया, हिट एंड रन का केस हुआ, तो ये फिर बहुत बेशर्मी की बात है। तो फिर हम सबको एकजुट होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है और अपनी बहनों की, अपने बच्चों की मदद करने की ज़रूरत है। हम गुजारिश करेंगे हमारी न्यूज़ अंडमान 24/7 की तमाम टीम वालों की तरफ से कि आप सब आगे आएँ और इस परिवारजन की जितनी हो सके
मदद करे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।